दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवास्थान अथवा देवान कहा होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में सीढ़ी खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर पूड़ी पकवान मिष्ठान बेर सिंघाड़े फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक को जला दिया जाता है। रात में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवस्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें, यह शास्त्रों की आज्ञा है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती हैं जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ नदी समुद्र आदि सभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की, रात में भोजन करने से 2 जन्म की, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलता दुष्पाप है वह उस प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा दिन पूरे करते हैं उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं जिनकी बीती हुई आने वाली 10 रात्रि पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप ये प्रबोधनी एकादशी के दिन रात के जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात का जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों ने जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी की रात के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कार्मिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान को प्राप्त के लिए दान ताप करने के लिए दान तप होम यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अच्छा पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल के सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने क्षीण है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते हैं उनके समस्त पुण्य
कार्य बैठ जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की कथा भक्तिपूर्वक सुनते हैं और कथा बांटने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वो उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए, कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पूर्ण अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। संघ के जैसे भगवान को अर्घ देना चाहिए।